अब जो भक्त चाहते हैं कि ठाकुर जी भी उनके घर भोजन के लिए आए तो उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। कहती है और काई थारा हुक्म बजाओ जी मलिया तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाऊं जी मलिया तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ जी मलिया तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाऊं जी मिलो तो मैं भी रोटी खाऊं। धावली और पर दो लगाऊं जी मैं तो उठे फिर बैठ जाऊं। धावली और पर दो लगाऊंगी मैं तो उठे फिर बैठ जाऊं। प्रभु चर्च भोग लगावे भोग लगावे देखती जावे सुरतिया शाम की कर्मा मारो नाम यो ही छे मरुगा मैं बेटी जाट की। वो भाने भुलाए गया पूजा गावे गया पूजा जिमो तो कहीं याद जी। कर्मा मारो नाम यो ही छे मरुगा मैं बेटी जाट की। प्रभु और थारे काई काई लाऊं जी
तो चलू कराऊं। चलू किने कवे हाथ में धुलाऊं प्रभु और थारे ताई काई लिया हे जी मलियो तो चलू कराऊं। प्रभु और थारे ताई काई ल्याऊं हे जी मिलो तो चलू कराऊं। काल जी मरने बेगा आई जो जी धने टोबा की रापड़ी मां। ओ काल जी मन ने बेगा आई जो जी धने टोबा की रापड़ी जी मां। गरबा बोले आज मैं जाऊं गरबा बोले आज मैं जाऊं काल पे किया बात बड़ी प्रेम की गरबा मारो ना यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। अब मन भुलाए गया पूजा गाँव गया पूजा जीवो तो गई आज जी। गरमा मारो ना कोई चे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। गरमा मारो ना यही छे मारो गाँव मैं बेटी जात की। गरमा मारो ना कोई चे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। बोलिए भक्तर भगवान की। तो महाराज जीव जीव उम्र बढ़े मनोरथ की इच्छा कम कर देनी चाहिए। पर अब डोकरी मन री इच्छा पूरी होगी। नरसिंह जी रे लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। सीधी मिली जने ठीक होयो क्योंकि भोजाई तो थी एड़ी और आग रे कने आग नहीं कटे भाई, आग रे कने पानी कटे क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज होवे तो रोज पटाखा रोज दिवाली। तो अठे जितनी भी सासू बैठी हो मैं सबने कहूं घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, दो ही चले। नरसिंह जी रो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने रे कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम। अब भोजाई आपरो रूप दिखायो। नरसिंह जी रे लुगाई ने खूब तंग कर बा झाड़ू काढ़े तो कूड़ा नाक दे। थारी माता ने फूस काढ़नी कौन सी कही के? अब लान छोरी यो नहीं कवे के थे कूड़ा ना क्यों थी को नहीं एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनावे तो खूब नमक डाल दे। पर नरसिंह जी दी लुगाई एकदम गाय प्रतिकार ही नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति री भरपूर कमी आएगी। कोई चुप ही नहीं होगा। सुने तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो बोला ही बोले। घर में एक चुप हो जावे तो परिवार संभल जावे, झगड़ो नहीं होवे। पर चुप तो कोई होवे नहीं। आजकल चुप होया छोटा बाजा। नरसिंह जी रे लुगाई कुछ नहीं कर। हमें एक दिन भोजाई रो मूड थोड़ो सो खराब थो। नरसिंह जी सामने से गया, बस शुरू होगी। नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकड़ी रोटियां तोड़े। जाओ जंगल में जार बड़ी तो ले रहा हूं। बड़ी तो किने कवे? मुंह से बताओ। सूखी लकड़ियां। बोले बड़ी तो ले रहा हूं रसोई वास्ते, सिंजारी रसोई वास्ते। सिंजा माने शाम। नरसिंह जी कहे ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी बांधी लाकड़ियां। घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो।
बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब कीर्तन चल तो ही जावे, चल तो ही जावे। कीर्तन बहता बहता सींझा पड़ गई, शाम हुई। अब नरसिंह जी कहे कि हमें घरे जाऊं ना भोजाई लड़े, उन्हें तो मौको ही चाहिए हमसू लड़ हमसू लड़। नरसिंह जी बोलिया आपा चुपचाप जासा, बड़ी तो राख गौशाला में जा बैठ जासा कि मैं तो कभी आई गयो पर कदे कदे जोगी एड़ा होवे। नरसिंह जी गया घर में, डोरियों बांधी लाकड़ियां रखी। उन समय एड़ो जोग होयो कि बा डोरी टूटी, हट 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 सारी लकड़ियां। आवाज सुन के बोजाई कवे लागे आई गयो बताऊं। बोजाई आई गयो। नरसिंह जी चुपचाप खड़ी आए। हमें आयो है ए टेम है थारे भरोसे बैठे तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सहन घर वाला भूखा मरे। सिंजा रसोई वास्ते बड़ी तो मंगाया, हमें लाया, अब मैं बढ़ू। नरसिंह जी मन में कहे बोजाई जी थारे मन में तो मैं ना क्यों दूं। नरसिंह जी कहे गलती होगी। बोजाई कहे इतनी देर क्यों लगी। नरसिंह जी कहे बोजाई जी वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो, कीर्तन में बैठ गयो। रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने जींजा बजाने जाओ उठे और रोटियां गीटने उठे तो निकल जा, हमारे घर से कुछ नहीं है। नरसिंह जी हाथ जोड़े बोजाई जी माफ कर दो, गलती होगी अब नहीं करूं। बोजाई तो फन फन करती गई आप कमरा में। नरसिंह जी गौशाला में जा बैठ गया। खाने रो समय होयो, बोजाई आई रोटी ले कहीं रोटी ले रही, कोई हवारी ठंडी रोटी। सियाला रो समय तो सियाला माने सर्दी, थे भी तो कुछ कहो। तो ठंड रो समय तो ला के रख दी, ले खा ले गिट ले। नरसिंह जी रोटी ने देखे तो रोटी एड़ी चीडी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही रखो तो 2 घंटा लागे भीजण में, ला के रख दी। नरसिंह जी कहे भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने गरम ला दो। मैं महाराज नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया रोटी ऊनी मिली ना मिली, भोजाई पर ही ऊनी हुई। हवे ऊनी रोटियां मारो धनी तो काम करके आवे, मैं ऊने ही नहीं घालू और थाने घालू ऊनी रोटियां। घना निहाल करो माने। इतना में बड़ो भाई आई गयो, कैन बात ही लड़ाई है, कैन बात तो झगड़ो है, क्यों चिल्लावे। भोजाई कवे पूछ दे भाई ने, काम काज कुछ करे नहीं, रोटियां री टेम बराबर आन बैठ जावे। रोटियां पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी बेड़ी कौन चाहिए। नी मैं कर गई, मारो बाप कहे रसोईदार नहीं बनान भेजा माने। बड़ो भाई कवे नरसिंह कई बात है। नरसिंह जी कवे भाई साहब मैं तो इतो ही बोली हूं कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दे। इतना में तो भोजाई जी रिया भाई। भोजाई कवे तुम्हारे विपरीत बोले। भोजाई कहे हाँ हाँ मैं तो हुई एड़ी, मन घर में रखो क्यों, काट दो, नहीं काट दो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाको तो कर दियो। अब महाराज बड़ो भाई संकट में आई गयो। एक तरफ छोटो भाई, दूसरी तरफ घरी लुगाई फंस गयो लाई। भाई अटे जो भाई साहब लोग बैठेड़ा है, बारे साथ घना हो गए। माँ कवे यूं करो, बहन कवे यूं करो, भाई कवे यूं करो, लुगाई कवे यूं करो। सरकार संकट में आ जाए। पर नरसिंह जी भक्त था और एक भक्त कदे भी आप रे कारण कठे भी विवाद नहीं होने देगा। ये सब सत्संगी रा गुण है। सत्संग में आओ और कुछ नहीं ले जाओ तो कई काम सत्संग में आने रहो। और 4 घंटा व्यर्थ ही गया, इससे अच्छा घर पे बैठो कुछ काम करो।
पर सत्संग में आओ तो कोई एक या दो बात साथ लेकर चलो। तो महाराज नरसिंह जी कवे के भोजाई जी अगर मारे कारण इतनी असुविधा हुए तो मैं ही जाऊं, थारो घरे थे क्यों जाऊं। और भाई साहब रो आशीर्वाद लेर नरसिंह जी तो घर सु निकल गया। दिन भर तो गांव में घूमिया, जब कोई सहारो नहीं मिलियो तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिलियो। जंगल में किन रो मंदिर मिले, कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी, दो ही भगवान है जिन्हें सेवारी कोई जरूरत नहीं। एक बार एक भाई पूछियो कि महाराज बता बता ट्रस्टी लोग, बता बता माने ये बताओ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बता बता माने ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी लोग महादेव जी रो मंदिर क्यों बनावे। महाराज कहे पूरे साल में महादेव जी रो एक ही उत्सव महाशिवरात्रि, बस ट्रस्टी उस दिन मिंदर आओ और पूरे साल मौज करो। हमारे ठाकुर जी रे तो कितना ही उत्सव, राधा अष्टमी, झूलन उत्सव, फागण जन्माष्टमी ने कितना ट्रस्टी लाए, काया हो जावे मंदिर संभाला घर संभाला। तो महादेव जी रो मंदिर मिलियो। नरसिंह जी कहे की कोनी महादेव जी नहीं मनावा। और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हुए, क्योंकि महादेव जी बहुत भोला है, सबसे भोला भगवान है महादेव जी, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते। पर हाँ महाराज महादेव जी भोला है, पर महादेव जी री व्यवस्था भोली नहीं। महादेव जी की व्यवस्था बड़ी तेज है। एक प्रसंग सुनाऊं थाने। उस सारे जग का है वो रखवाला, कि सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला रे बोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे
उस तक वो कैसे पहुंचा। कैसे लालच ने चक्कर में डाला मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम भोला। अब महाराज, अब हमारे चोर महाशय इस सोच में पड़ गए कि वो घंटा उतारा जाए तो कैसे, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज हुई तो हमारे पुजारी जी जग जाएंगे। बहुत देर तक सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर एक उपाय समझ में आता है। चोर सोचता है कि भोले बाबा तो भांग पीकर सोए हुए रहते हैं, वो तो जगने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं उन्हीं पे चढ़कर घंटा उतार लूं, वो तो जगने वाले हैं नहीं। अब जब उपाय समझ में आता है तो चोर खूब मुस्कुराता है, अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला मेरा भोला है जग में निराला। बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला। तालियां जोरदार। बोलिए बाबा भूतनाथ की। बोलिए देवों के देव महादेव की। अब महाराज, आप सब सोच रहे होंगे कि भोले बाबा तो भांग पीकर सोए हुए थे, भोले बाबा जग गए, इतना कुछ हो गया, पर हमारे पुजारी जी क्यों नहीं जगे। चोर महाशय भी इसी सोच में थे। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था तू यहाँ आने वाला, इसीलिए रोज जो भांग का गोला पुजारी जी मुझे भोग लगाते थे, आज मैंने उन्हें भोग लगा दिया। इसीलिए वो तो सोए हुए हैं, मैं जग गया।
और मैं जग गया तू तर गया, वो जग जाते तू मर जाता। और अब भोले बाबा क्या कहते हैं, मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच है तू भोला, भाला मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। अब भोले बाबा क्या जवाब देते हैं, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। पर तुमने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। भोले बाबा इतने भोले हैं, वो चोर तो घंटा उतारने के लिए चढ़ा था, पर भोले बाबा को लगा उसने अपने आप को अर्पण ही कर दिया। पर तुमने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। झट बोले यूं दीन दयाला मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, वो सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए बाबा वासुकीनाथ की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देवकी देव महादेव की। तो महाराज आज कथा का पहला दिन,
यहाँ कितने भक्त हैं जिन्हें ये पता है कि इस कथा का उद्देश्य क्या है। कोई भी हम कार्य करते हैं किसी न किसी उद्देश्य के साथ करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किसी को पता है? विकलांगों की सेवा। इस कथा के माध्यम से जो आप दान करेंगे, उस दान के माध्यम से कई विकलांग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आज पहला दिन है, इसलिए मैं सबसे कह रही हूं 2 दिन और है। कथा हम सब सुन रहे हैं, कथा को जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी हमें मिल रहा है बिना कुछ किए, परंतु इसके साथ साथ सेवा का कोई कार्य, पुण्य का कोई कार्य जरूर करिए, तभी ये कथा सफल मानी जाएगी। क्योंकि हम कोई कार्य किसी उद्देश्य के साथ करते हैं तो वह सफल कब मानी जाती है? जब उद्देश्य पूरा हो जाए। तो आप सभी से निवेदन है, आपसे जितना बन पड़े, जितना हो सके, जितना समर्थ हो, उतना दान जरूर करें। क्योंकि दान में धन महत्व नहीं रखता, भाव महत्व रखते हैं। भाव से आप 1 रुपया भी दीजिए, आपको विशेष फल प्राप्त हो, और बिना मन से आप 1 लाख भी देंगे तो आपको फल प्राप्त नहीं। तो जितना आपसे हो सके जरूर दान करिए। हम सब कथा में आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। एक बार उनके बारे में भी सोचिए जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो आसान से रोज के कार्य नहीं कर सकते जो हम और आप आसानी से कर सकते। क्या बीतती है उन पर जब वो अच्छे बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है कि वो अपना घर चला सके, पर उस उम्र में भी उनके माता पिता को उनको उठाना पड़ता है। क्या बीतती होगी उन पर, वो एक बार सोचिए। और जितना आपसे हो सके, जो समर्थ है, जरूर दान करिए। सभी से निवेदन है, 2 दिन और है, विचार करिए। आप आए दिन देखते ही रहते हैं नारायण सेवा संस्थान कैसे वो कार्य करती है, तो सभी से निवेदन है जरूर दान करिए। आइए, यहाँ जितने भक्त हैं या जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन्होंने दान किया है, तो उनके नाम। जय श्री श्याम। आप सब बहुत सुंदर कथा में हमारे साथ जुड़े हैं। बांके बिहारी लाल, देखिए भगवान शिव किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा के लिए और उनका उद्धार करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। इस 3 दिवसीय मायरे में हम उस कृष्ण कन्हैया लाल के उसी आशीर्वाद का बखान सुनेंगे। इस व्यासपीठ पे सुशोभित राधा स्वरूपा पूज्य जया किशोरी जी, जिनके मुखार विंद से आज पूरा विश्व इस श्रद्धा चैनल के माध्यम से बड़ा आनंदित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। आइए, ऐसे ही कुछ लोग जो इस मायरे के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके नाम आप तक हम अवश्य पहुंचाना चाहेंगे। और जैसा कि पूज्य देवी जी ने आपसे कहा कि ये मायरा जो आपके मध्य हो रहा है, इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य है सेवा करना, सत्कार करना और उन दीनहीनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना जिनके चेहरे अपने विकलांगता के चलते जर्द हो चुके हैं। आइए, उनका हाथ थामकर उन्हें चलना सिखाएं, उनको एक नई जिंदगी दें। जिंदगी में जब कभी भी कोई दुख आता है, कोई गम आता है, हम हार मानने लगते हैं, लेकिन जब उस कृष्ण कन्हैया के दरबार में जाते हैं, उस राधे रानी सरकार के दरबार में जाते हैं, तुम्हारे चेहरों पर अनायास ही मुस्कुराहटें आ जाती हैं। आप सब लोग बाबा के भक्त हैं, श्याम बाबा के चरणों में आप सब लोग बैठे हैं। आपको जो भक्ति प्राप्त हो रही है, जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ी थोड़ी सी खुशियां आप उन बच्चों की झोली में जरूर डालते रहिएगा और राधे राधे कहते रहिए। आइए, अपने मन और वाणी को पवित्र करें और उसके बाद उन भक्तों के सम्मान की ओर हम आगे बढ़ें। दोनों हाथ ऊंचे उठा के जय जयकार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि जब जब मेरी कथा में बैठकर तुम मेरे लिए ताली बजाते हो, आपको इस संसार के आगे तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जब मेरे आंगन में तुम नाच लेते हो, तो इस दुनिया की 84 लाख योनियों में तुम्हें नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों हाथ ऊंचे उठा के जय जयकार कर लीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सावरे सरकार की।
आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। और मित्रों चलिए उन चेहरों पर मुस्कुराहटें लाते चलें। और अगर आपकी जिंदगी में कहीं से भी दुख का कोई कतरा मात्र है वो दूर हो जाएगा। और वैसे भी किसी ने कहा है कि आप जब चाहें जिस रूप में चाहें आप स्वयं भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां बांट सकते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज, एक बहुत प्रैक्टिकल बात किसी संत ने कही है, आपके साथ बांट रहा हूं कि हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। और यही जिंदगी की कहानी है मित्रों कि दुखों वाली रात किसी को नींद नहीं आती और खुशियों वाली रात भला कौन सोता है। आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां रहें और इसी तरह आप अपने जीवन में ये सुंदर सुंदर तालियां बजाते रहें। यही आशीर्वाद उस बाबा श्याम की ओर से आप सबको मिलता रहे। बड़े सम्मान के साथ इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा उन भक्तों को जिन्होंने इस कथा से प्रेरित होते हुए, इस व्यासपीठ से प्रेरणा पाते हुए इन बच्चों के लिए अपने आशीर्वाद रूपी हाथ आगे बढ़ाए हैं। आप सबके बीच बड़े सम्मान के साथ श्री अशोक कुमार जी भूत सोनपुर से हमारे मध्य पधारे हैं और इन बच्चों के जख्मों पे मरहम लगाते हुए इन बच्चों के लिए दवाई सहयोग दिया है। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर दीजिए। मैं माननीय अशोक कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगा आप मंच पे आइएगा और इस व्यासपीठ से जो सम्मान आपको दिया जा रहा है आप उसे ग्रहण कीजिए। नारायण सेवा संस्थान के वरिष्ठ साधक भाई प्रफुल्ल जी व्यास और हेमंत गिरी गोस्वामी जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा आप मंच पे आइएगा और मेवाड़ की जो शान है पगड़ी और भगवान श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है उपरना वो पहनाकर आप इनका स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में श्रीमती शांति देवी जी की स्मृति में उनके पुत्र अशोक जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने एक बच्चे को पांव पे खड़ा करते हुए उसके ऑपरेशन की घोषणा करते हुए 5,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ अपना आशीर्वाद उनको दे दीजिएगा। और आप जब जोरदार तालियां बजाते हैं इस श्याम बाबा के दरबार में बैठ के बहुत सारा आशीर्वाद आप पा रहे हैं और आप तालियां बजा के जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो थोड़ी सी शुभकामना, थोड़ी सी खुशियां आपकी तालियों के जरिए उनको भी मिल जाती है। श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ा है। आइए उन भक्तों के नाम आपके सम्मुख रखते हैं जिन्होंने इस कथा के माध्यम से, इस मायरे के माध्यम से, मेरे बांके बिहारी लाल के पावन कथा श्रवण के माध्यम से अपना दान सहयोग इन बच्चों के लिए भिजवाया है। श्रद्धा व्यास इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बच्चे को मातृत्व का एहसास कराते हुए उसके ऑपरेशन हेतु 5100 रुपए की धनराशि भिजवा रही है। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर दीजिएगा। माया भारद्वाज जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और देखिएगा किस तरह से 11,000 रुपए की धनराशि के साथ वो 2 बच्चों के ऑपरेशन और इस ठिठुरती ठंड में 10 बच्चों के लिए ब्लैंकेट की घोषणा वो कर रही है। जोरदार तालियों के साथ इसके ममता का स्वागत कीजिएगा और बहुत बहुत अभिवादन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनू जी गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी थाली का एक कतरा निकालते हुए इन बच्चों की थाली में डाल रहे हैं और इनके लिए भोजन सहयोग भिजवा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। सुधीर सर्राफ साहब आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं और बाबा श्याम से प्रेरित होते हुए, इस व्यासपीठ से प्रेरणा पाते हुए इन बच्चों के लिए एक ऑपरेशन का सहयोग भिजवा रहे हैं और एक उस बालक को एहसास करा रहे हैं कि आज से तू घिसट घिसट के नहीं चलेगा बल्कि तुम्हारे धर्म का पिता बन के मैं तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं और आज से तुम्हारा ऑपरेशन करा के मैं तुम्हारे धर्म का पिता बन गया हूं। जोरदार तालियों के साथ इनकी इन भावनाओं का सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु हम तक घोषणा भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। राजेश कुमार जी वर्मा शिवगंज से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और इसी कड़ी में हरिदास एजेंसी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और इन बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग भिजवा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये पावन कथाएं नारायण सेवा संस्थान इसीलिए लेकर आता है। अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कहीं कोई ऐसा भाई है जो बिलख बिलख के चलता है, घिसट घिसट के चलता है, आप उसकी जिंदगी संवार सकते हैं। अगर आप उसका ऑपरेशन नहीं करा सकते तो आप उसे नारायण सेवा संस्थान भिजवाइएगा। ऐसा कोई बालक आपको लगता है जिसकी जिंदगी संवर सकती है और वो अपने बचपन के अनमोल पल किसी स्टेशन पे भीख मांगने में गुजार रहा है, आप उसे नारायण सेवा संस्थान की नारायण चिल्ड्रंस एकेडमी में भेजिएगा। उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी एक विधवा बहन को एक सिलाई मशीन प्रदान करके आप उसे स्वावलंबी जीवन प्रदान कर सकते हैं, आप अवश्य कीजिएगा। आपको लगता है कि आप इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते बल्कि महज एक परिवार को एक माह का राशन दे सकते हैं, तो आप जरूर किसी की झोली में ये अन्न का दान कीजिएगा। और आने वाली 30 और 31 जनवरी को एक बहुत सुंदर कार्य नारायण सेवा संस्थान करने जा रहा है। जो बच्चे नारायण सेवा संस्थान में आते हैं, जो बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं,
विवाह के काबिल होते हैं, उन बहनों का और उन भाइयों का साल में 2 बार नारायण सेवा संस्थान विकलांग विवाह कराता है और उनके घर बसाता है। एक ऐसा ही पावन मौका आने वाली 30 और 31 जनवरी 2016 को आ रहा है। दिल्ली के पंजाबी बाग में नारायण सेवा संस्थान उन कन्याओं का विवाह रचा रहा है जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका घर बस सकेगा और वो अपने हाथों में मेहंदियां लगाएंगे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके इस दुआओं से उन कन्याओं का घर बसने जा रहा है और 30 और 31 जनवरी को विकलांग विवाह होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप धर्म के माता पिता बनकर उन बच्चियों की सहायता कर सकते हैं, आप अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं कि चंदन के वृक्ष पे कोई भी फल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चंदन अपने खुशबू से पूरी दुनिया को, पूरे जहां को महका देता है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर किसी राह के फूल ना बने, अगर किसी की जिंदगी में आप फल बन के ना आए, तो चंदन की तरह जरूर किसी की जिंदगी को महका दीजिएगा। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि जब आप दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाते हैं तो आपके अपने हाथ भी रंग जाया करते हैं। जब आप फूलों की माला गूंथते हैं तो आपके हाथों में भी खुशबुएं रह जाया करती हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस मायरे के माध्यम से, इस खुशभरी कथा के माध्यम से, मेरे बाके बिहारी की भक्ति के माध्यम से आप किसी एक कन्या का घर बसा पाए और जैसा हो सकता है, जिस रूप में हो सकता है, आप उसे अपना आशीर्वाद अवश्य दें। आइए पुनः जय जयकार करते हुए आज के पावन मायरे में एक बार फिर से हम सब लोग पदार्पण करें और उस बाके बिहारी लाल से, उस राधा रानी सरकार से, मेरे बाबा श्याम से हम कहते रहे कि हे बाबा, जिस तरह से तू हारों का सहारा है, हमें भी किसी का सहारा बना दीजिए। जिस तरह से तू हमारी जिंदगी में हमारा सहारा बन गया है, ये विकलांग घिसटते हुए बालक जो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से हमें देख रहे हैं, इनका सहारा हमें बना दीजिए। आइए जय जयकार करते हैं और जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज इस भटली की नगरी के साथ, इस बरगढ़ के साथ, इस उड़ीसा के साथ पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ा है और झूम रहा है और प्रणाम कर रहा है इन अनोखे भक्तों को कि किस तरह से वो बाबा की भक्ति में झूमते हुए, कन्हैया के आंगन में नाचते हुए इन दीनहीन विकलांगों की सहायता कर रहे हैं। तो चलिए दोनों हाथ ऊंचे उठा के जय जयकार करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल सांवरे सरकार की, हारे के सहारे की, बाबा श्याम हमारे की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज, पीछे जो भक्त खड़े हैं उनसे निवेदन है वो बैठ जाए। तो महादेव जी भोला है, पर महादेव जी री व्यवस्था भोली नहीं। महादेव जी री व्यवस्था बड़ी तेज है। अब 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे, पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हो गए। महादेव जी आके कवे बोल कहीं चाहिए। नरसिंह जी कवे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। महादेव जी कवे नरसिंह ठीक से मांग कहीं चाहिए, एक और मौको दूं। नरसिंह जी कवे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। महादेव जी कवे नरसिंह तू तो पक्को भक्त है, अरे तू संसारी हो तो धन दौलत मांग तो, पर तू तो भगवान नहीं मांग लियो, और तो मारो परम धनी है। पर महादेव जी कवे नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते, रास रो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बननो पड़े। नरसिंह जी कवे प्रभु गोपी बननो पड़े, पर थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कवे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो था। नरसिंह जी कवे प्रभु ठेकी कर गोपी बढ़िया। महादेव जी कवे मारी तो कहानी लंबी है, नरसिंह जी का मारी फुर्सत घनी है। ठीक है। तो अब महादेव जी आप बीती सुनावे। महादेव जी कवे एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका ने टमका लगा तैयार हो रही थी। मैं कहो पार्वती जी सिद्ध जाऊं।
पार्वती जी कहे थे कट जाओ तो मैं पूछू कहीं। महादेव जी कहे देवी जी बताओ तो सरी, इतना श्रृंगार कर, इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करिया, इतना श्रृंगार कर सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे आज गोकुल में महाराष्ट्र दिन है तो मैं वो महाराष्ट्र में जाऊं। महाराष्ट्र में? बोले हाँ। महादेव जी कहे देवी जी हमारे मन में भी चटपटी लगे, रास रो दर्शन तो ते माने ही कराओ। पार्वती जी कहे थे बढ़ जान कहीं करोला। अरे मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे, पर थे नाचो तो पूरी धरती खाकी बाकी हो जावे। थे थोड़े समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहे सुनो तो सरी, पार्वती जी कहे मैं तो ले जाऊं च नहीं। महादेव जी कहे देवी जी थे तक गहना आभूषण पैर जा रिया हो, भाई यूपी है, एक दो हाथे अंग रक्षक तो चाहिए। पार्वती जी कहो मैं खुद शक्तिवान हूं, माने की जरूरत नहीं है। कहीं करा महादेव जी हाथ जोड़ लिया। देवी जी सुनो तो सरी। पार्वती जी कहे प्रभु थे हाथ क्यों जोड़ो। महादेव जी कहे की भी करो, माने साथे ले चल। पार्वती जी कहे राष्ट्र दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बननो पड़े, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई भी पुरुष बठीने को नहीं जा सके। महादेव जी कहे गोपी बना गोपा बना की बना, पर रास में ले चले तो बात कर। अब महादेव जी तैयार होवे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में, गोकुल में पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में, गोकुल में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में।
कई कवे ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अब महादेव जी कई कवे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना प्रयाग को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। मैं महादेव जी और पार्वती जी तो तैयार हुए, बठी ने गोकुल में कहीं हुए। गोकुल में महारास, ठाकुर जी राधा रानी ग्वाल बाल गोपियां सब रास करे। बोलिए राधे रानी की। आ
सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे